So topic, remember the name of the topic is correlation. और correlation जैसा कि नाम ही बता रहा है, it is a process of finding out the relationship between two variables, right? Correlation. तो relationship between two variables, तो यहाँ पर variables दो ही रहेंगे, right? Demand supply दिया जा सकता है आपको, income expenditure दिया जा सकता है आपको, कोई भी दो variables का डेटा होगा, पहले को assume करना पड़ेगा आपको हमेशा x और दूसरे को assume करना पड़ेगा y. So I repeat, correlation is a process of finding out the relationship between two variables, right? Like in this question, ये जो question board पर है, यहाँ पर भी दो कॉलम है x और y, और जब भी क्वेश्चन गिवन होगा उसमें दो कॉलम्स होंगे, वो किसी भी नाम से हो सकते हैं, डिमांड सप्लाई से, इनकम एक्सपेंडिचर से, राइट? कोई भी दो वेरिएबल होंगे, डेटा ऑफ सिटी जयपुर एंड सिटी दिल्ली, तो उन दो वेरिएबल्स में से पहले को तो एज्यूम करना है x और दूसरे को एज्यूम करना है आपको हमेशा y. तो दो वेरिएबल्स रहेंगे, x पहले को लीजिएगा, दूसरे को y लीजिएगा, और इनके बीच में आज हम रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे, राइट? तो कोरिलेशन, पहले तो मीनिंग याद रखना है, कोरिलेशन वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं. वेरिएबल दो ही रहेंगे यहाँ पर, राइट? दो से ज्यादा नहीं होंगे, और पहले को x लेना है और दूसरे को y लेना है. कोरिलेशन डिटरमिन किया जाता है सबसे पहले कार्ल पियर्सन्स मेथड्स के नेम्स ध्यान रखिएगा. कार्ल पियर्सन्स मेथड. नंबर 2 जो सेकंड मेथड है, दैट इज स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड. पहला कार्ल पियर्सन, दूसरा स्पीयरमैन्स, और तीसरा मेथड ऑफ कॉनकरेंट डेविएशंस. मेथड ऑफ कॉनकरेंट डेविएशंस. तो अब इन तीनों के सिंबल याद रखिएगा. कार्ल पियर्सन को तो डिनोट करते हैं सिंपल R से, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस को RD से, और कॉनकरेंट को डिनोट करते हैं आप RC से. तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखनी है हमें. कार्ल पियर्सन स्मॉल r, स्पीयरमैन्स RD, और कॉनकरेंट डेविएशंस को RC. एक बार आप ये तीनों मेथड के नेम्स नोट कीजिएगा, फिर आगे करवाते हैं आपको. काइंडली नोट डाउन द नेम्स ऑफ these three models. First one is Karl Pearson's coefficient of correlation. Second is Spearman's rank difference method. और तीसरा मेथड ध्यान रखिएगा, मेथड ऑफ कॉनकरेंट डेविएशंस. उसमें भी इन तीनों के सिंबल्स, कार्ल पियर्सन का सिंबल है R, स्पीयरमैन्स का है RD, कॉनकरेंट का है RC. और एक चीज याद रखिएगा, जो भी कोरिलेशन की वैल्यू आएगी वो हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच में आती है. ये भी आपको याद रखना है कि वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to +1. कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो हम निकालेंगे वो हमेशा और हमेशा -1 से +1 के बीच में ही आएगा, ना तो वो कभी 1 से ज्यादा होगा. इसका मतलब अगर किसी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 2.5, 3.6 तो वो गलत है. 1 से ज्यादा कभी भी नहीं आएगा और -1 से आगे नहीं जाएगा, मतलब वो -2, -4, -5 भी नहीं हो सकता. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही आएगी. ये भी ध्यान रखना है आपको, राइट? अब उसके बाद छोटी सी चीजें और फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे. अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 0 से लेकर 0.25 के बीच में आ रही है, 0 से +0.25 के बीच में, तो आपका कंक्लूजन होता है लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर
वैल्यू 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में आ रही है, तो आपका कंक्लूजन होगा मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर वैल्यू +0.25 से +0.75 के बीच में आ रही है, अगर वैल्यू +0.75 से लेकर +0.99 के बीच में आ रही है, तो आपका कंक्लूजन होगा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर +1 आ गई, तो +1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है आप लोगों को, याद रखिएगा। 0 से लेकर +0.25 के बीच में आ रहा है, राइट, तब तो कंक्लूजन होगा लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर वैल्यू +0.25 से +0.75 के बीच में आ रही है, तो आपका कंक्लूजन होगा मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर वैल्यू +0.75 से +0.99 के बीच में आ रही है, तो कंक्लूजन होगा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर +1 आ गई, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कंक्लूजन लिखने के काम आएंगी। और अगर अपोजिट आ जाए आंसर कि माइनस में आ रहा है, 0 से -0.25 के बीच में, तो आपका कंक्लूजन होगा लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अगर -0.25 से -0.75 हुआ, तो मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब इसके बीच में कहीं भी आ जाए। अगर -0.75 से -0.99 के बीच में आ रहा है, तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, इनके बीच में कहीं भी आ जाए। और अगर -1 आ गया, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, मतलब दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है, दोनों वेरिएबल्स यहां पर अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हैं। मतलब एक कह रहा है कि भाई मेरी वैल्यूज बढ़ रही हैं, तो दूसरा बोलेगा कि उसकी वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं। अगर -1 आ जाए, तो आंसर क्या होगा? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये चीजें एक बार नोट कर लीजिएगा, इनके ऊपर कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ चुके हैं, शॉर्ट नोट्स में 4-4 नंबर के आ चुके हैं, कभी कभी 5 मार्क्स के आ चुके हैं। तो आपको पहले तो मेथड के नेम्स याद रखने हैं, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन्स और कॉन्करेंट। 3 मेथड हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये चीजें काम आएंगी कंक्लूजन लिखने में। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर किसके बीच में आ रहा है। अगर प्लस में आया तब तो पॉजिटिव कोरिलेशन लिखना, और अगर माइनस में आ गया तो नेगेटिव कोरिलेशन लिखिएगा। एक बार ये सारी चीजें नोट कीजिएगा, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर इन दिस कोरिलेशन। और फिर ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा, जहां पर 2 कॉलम है एक्स और वाई, राइट। कार्ल पियर्सन में भी हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे, जिनमें से पहला आज आप सीखेंगे डायरेक्ट मेथड, उसके बाद होगा स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज मेथड, और फिर होगा एज्यूम्ड मीन मेथड। तो कार्ल पियर्सन जो आज पहला मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी अलग अलग फॉर्मूले हैं, और कोई सा भी फॉर्मूला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड। तो आज सबसे पहली हेडिंग डालिएगा आप कार्ल पियर्सन के अंदर, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, और इसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये सीखेंगे आप। तो इसमें सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है, R = समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, देन y माइनस वाई बार, n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, एंड समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n। एक बार ये फॉर्मूला नोट कीजिएगा। दिस फॉर्मूला इज डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बोला जाता है। और इसको लिखने का एक और भी तरीका है,
R इज इक्वल टू, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं कोवेरियांस, और नीचे जो स्क्वायर रूट का है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और ये y वाले स्क्वायर रूट को बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, राइट। ये सिंबल ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का x का और स्टैंडर्ड डेविएशन y का। फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप सभी, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो आज के क्वेश्चन में लगेगा, और जब आप नोट करें तो हाथ के हाथ दो चीजें निकाल लेना। इस फॉर्मूले में x बार y बार ये यूज हो रहा है। x बार का मतलब होता है मीन ऑफ x। मीन ऑफ x कैसे आएगा, x की वैल्यूज का टोटल करिएगा और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिवाइड बाय 10 कर देना, डिवाइड बाय 10। ऐसे ही y बार के लिए y की पूरी 10 वैल्यू का टोटल करिएगा और डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिएगा। तो जब तक बाकी स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं और जिन्होंने भी नोट कर लिया है वो x बार और y बार कैलकुलेट करके बताइएगा कितनी आ रही है, x बार एंड y बार। एक बार x बार की वैल्यूज, राइट, ये आई अनाउंस फॉर ऑल दोस्त जिनको बोर्ड थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, x के अंदर 10 वैल्यू हैं, इन सारी 10 वैल्यू का टोटल कीजिएगा। वैल्यूज हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इन 10 वैल्यू का टोटल करिएगा और डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिएगा, और उसके बाद y में 2 4 8 5 10 15 14 20 22 और 30, y में भी 10 वैल्यू हैं, इन सब का टोटल कीजिएगा और डिवाइडेड बाय 10 कीजिएगा। वैल्यूज हैं 2 4 8 5 10 15 14 20 22 और 30। एक बार आप लोग इन वैल्यूज का टोटल कीजिए और फिर 10 से डिवाइड करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। काइंडली टोटल ऑल दीज वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय n। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन निकालने का तरीका ही यही है। ये सारी वैल्यूज का टोटल कीजिएगा और डिवाइडेड बाय 10 करिए। कीजिए एक बार, ये नोट करने के बाद आप लोग अपनी वैल्यूज का टोटल कीजिएगा और टोटल करने के बाद डिवाइडेड बाय 10 करके निकालो x बार और y बार कितना कितना आ रहा है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार। Just check it out and see what is the value of x bar. I hope it is clear now. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पूरी 10 वैल्यू का टोटल कीजिए और अपने अपने कैलकुलेटर से डिवाइडेड बाय 10 करके बताइए x बार कितना आ रहा है और y बार कितना आ रहा है। राइट, यू हैव टू राइट द आंसर्स इन द चैट ऑप्शंस। अपनी वैल्यूज का टोटल कीजिएगा। राहुल का आंसर आ रहा है x बार है 55, दिव्या का x बार 45, y बार 13। राहुल का x बार है 55, दैट इज द करेक्ट आंसर। दिव्या एक बार आप चेक कीजिएगा 55। मीन ऑफ x तो 55 हो गया। y बार चेक करिएगा एक बार। y बार इज कमिंग आउट एज 13, राइट, ट्रू। तो y बार की वैल्यू आ रही है आप लोग की 13। तो सबसे पहला काम है आपको x बार निकालना है और y बार निकालना है। मेथड का नाम याद रखिएगा। आज का जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, राइट। तो
x bar is correct for all those who have calculated 55 and y bar is also correct, that is 13. तो पहला टास्क डायरेक्ट मेथड में होगा x bar निकालना और y bar निकालना, right? I hope Sunil the board is clear to you also now. I have changed the camera settings. तो अब आप x bar और y bar बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह, क्योंकि दिव्या ने निकाल लिया है, राहुल ने, अंकित ने भी कैलकुलेट कर लिया है x bar और y bar। तो पहला टास्क यही है, जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको x bar और y bar कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद जब x bar और y bar निकला आपका, तब ये फॉर्मूला तो नोट कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए इस साइड पर लिख देते हैं। मेथड का नाम याद रखिएगा, कार्ल पियर्सन। आज सबसे पहला मेथड ही जो हो रहा है वो हो रहा है कार्ल पियर्सन का। तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार n समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय n and समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ये तो फॉर्मूला है, राइट? और ये चीजें अब आगे काम आ जाएंगी, राइट? इन केस ये किसी को क्लियर ना हुआ हो तो ये ध्यान रखिएगा, 0 से 0.25 के बीच में आए तो कंक्लूजन होता है लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, इसमें होता है मॉडरेट, राइट? सुनील आप भी लिख लीजिएगा एक बार और। अगर इसके बीच में आया तो होता है हाई और +1 आ गया तो परफेक्ट। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट? इट इज गोइंग टू बी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये चीजें ध्यान रखनी है सभी को। दीपक हैज आल्सो कैलकुलेटेड x बार 55 एंड y बार 30। सो आई एम इरेजिंग दिस फॉर्मूला। ये छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। इस बड़े को लिखने का दूसरा तरीका है कोवेरियंस, ये तो होता है न्यूमरेटर, और ये जो स्क्वायर रूट में है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये स्क्वायर रूट वाला बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सो आई एम इरेजिंग दिस इंफॉर्मेशन नाउ। मेथड का नाम याद रखना, डायरेक्ट मेथड। नाउ द मेन पार्ट इट इज गोइंग टू स्टार्ट। अब मेन कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है और उसके लिए अब आपको कुछ कंसेप्ट्स ध्यान रखने हैं। हमें अब जो कॉलम बनाने हैं वो समझिएगा, वो कॉलम है x माइनस एक्स बार, ये डायरेक्ट मेथड में हर क्वेश्चन में बनेंगे, और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। याद रहेगा सबको, x माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। उसके बाद y माइनस वाई बार और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, राइट? पहले तो आप x माइनस एक्स बार बनाइएगा, फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसके बाद y माइनस वाई बार और फिर y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और एक आखिरी कॉलम x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार। तो हमें ये कॉलम बनाने हैं, समझिएगा कैसे बनाएंगे, फिर आप लोग खुद स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। x बार आप लोगों ने निकाला था और आप ही सभी ने कैलकुलेट किया था और बताया भी था आंसर चैट ऑप्शंस में, x बार 55। तो पहली x की वैल्यू 10 में से 55 माइनस किया, 10 माइनस 55 क्या होगा? माइनस का 45। माइनस आए तो जरूर लिखना है, राइट? माइनस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 20 माइनस 55 किया, अपने अपने कैलकुलेटर से 20 माइनस 55 करना, वो माइनस 35 आ जाएगा। 30 माइनस 55 किया, 30 माइनस 55 किया, माइनस 25 आ जाएगा। पहले तो x माइनस एक्स बार निकालोगे आप। जब x माइनस एक्स बार आया, फिर आप x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो माइनस 45 का स्क्वायर करिए। जब आप अपने अपने कैलकुलेटर से माइनस 45 का स्क्वायर करोगे तो 45 इंटू 45 ये आ जाएगा 2025। फिर उसके बाद 20 माइनस 55 किया था तो माइनस 35 आया था।
अब माइनस 35 का स्क्वायर करेंगे आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर से, तो 35 इंटू 35 ये हो जाएगा 1225। फिर 30 माइनस 55 किया था तो माइनस 25 आया, माइनस 25 का स्क्वायर किया 625। ऐसे सारे निकालिएगा और इसका टोटल करेंगे तो उसके टोटल को बोला जाता है समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, राइट, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब उसके बाद पहले तो ये काम करना है आपको, मतलब हमें टोटल किसका चाहिए, x माइनस एक्स बार का नहीं चाहिए, हमें चाहिए x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का, राइट। अब y माइनस y बार ये आप लोग करेंगे, लेकिन पहले समझ लो सभी, y पहली वैल्यू है 2, 2 माइनस 13 किया माइनस 11, 4 माइनस 13 किया माइनस 9, 8 माइनस 13 किया माइनस 5 एंड सो ऑन। हर y की वैल्यू में से y बार 13 जो आप लोगों ने खुद निकाला था वो माइनस करिएगा और स्क्वायर कर देना। माइनस 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, माइनस 9 का स्क्वायर 81, माइनस 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। हर नंबर का स्क्वायर करते जाइएगा, ये ध्यान रखते हुए कि हर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। और इसका भी टोटल कर दीजिएगा y माइनस वाई बार के होल स्क्वायर का, करिए इसको और बताइएगा कि चैट ऑप्शंस के अंदर क्या क्या आंसर आ रहा है आपका। कीजिए इसको सॉल्व और अपने चैट ऑप्शंस में आंसर लिखिएगा। हमें केवल 2 कॉलम के आंसर चाहिए अभी, एक तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और एक y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। बस इन कॉलम्स को अभी सॉल्व मत कीजिएगा, x माइनस एक्स बार का टोटल नहीं चाहिए हमें, तो उसमें टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूले में x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर चाहिए, और ऐसे ही y माइनस वाई बार का टोटल नहीं चाहिएगा हमें, y माइनस वाई बार के होल स्क्वायर का चाहिए। तो ये कीजिएगा एक बार सॉल्व और अपनी वैल्यूज को पहले चेक कराइएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ना है हमें। हर x की वैल्यू में से x बार को माइनस करना है और स्क्वायर कर देना है। ऐसे ही हर y की वैल्यू में से y बार को माइनस करना है और स्क्वायर करना है। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये काम करना है हमें, और इन दोनों कॉलम्स के टोटल चाहिए। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन कैलकुलेट इट प्रॉपरली। जैसे 40 माइनस 55 किया तो माइनस 15 आ जाएगा, 50 माइनस 55 किया माइनस 5, 60 में से 55 गए 5, 70 में से 55 माइनस किया 15, 80 में से 55 गए 25, 90 माइनस 55 35, 100 माइनस 55 इट इज 45। तो x माइनस एक्स बार, अब इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूले में हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें है स्क्वायर का। तो माइनस 15 का स्क्वायर किया, यह आ जाएगा 225, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर निकाला है, अंकित x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 8250, दिव्या का भी आंसर आ रहा है 8250, राइट। एक बार बाकी सभी स्टूडेंट्स भी चेक कर लीजिएगा। आई गेस 8250 इज करेक्ट, बट आई वांट एवरीवन टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर केस। और 25 का स्क्वायर 625, माइनस 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225 और 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025। समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सौम्य जैन का भी 8250 आ रहा है, वेरी गुड। नाउ 3 स्टूडेंट्स आर गेटिंग इट 8250। बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करिएगा, और भी काफी स्टूडेंट्स हैं, राहुल,
ट्राई कीजिएगा। दीपक, सुनील और अंकित का y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आ रहा है 721। एक बार इसको चेक करिएगा। 721 इज नॉट द करेक्ट आंसर। 8250 is perfect, but please check y minus y bar का whole square। 8250 is the perfect answer। अब y minus y bar का whole square देखिएगा, जिन का अभी नहीं आया। y minus y bar में 5 है, 5 minus 13 किया, -8, 10 minus 13। जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 minus 13 क्या हो जाएगा? -3, 15 minus 13 2, 14 minus 13 1, 20 minus 13 7, 22 minus 13 9 और 30 minus 13 ये हो जाएगा 7। राइट, सॉल्व करिएगा इसको एक बार और देखिए आप लोग का आंसर कितना आ रहा है। राइट, प्लीज सॉल्व दीज वैल्यूज टू सी व्हाट इज द फाइनल आंसर। हरी अप, इन सब का स्क्वायर करेंगे जब आप 721, इट इज नॉट द राइट आंसर। 25, 8 का स्क्वायर होगा 64, -3 का स्क्वायर 9, 4, 1, 7 स्क्वायर इज 49, 9 स्क्वायर इज 81 और 17 का जब आप स्क्वायर करेंगे 17 स्क्वायर इज 289। अब इन सब का टोटल कीजिएगा तो दिव्या का आंसर आ रहा है 724। राइट, हरी अप, सॉल्व करके देखिएगा आप सभी कि आपकी वैल्यूज क्या आ रही हैं। दो आंसर्स हैं अभी हमारे पास। राइट, अभी अंकित का था 721, दिव्या का 724, राहुल का भी 724 और अब अंकित का करेक्ट आ गया 724। तो 724 इज द राइट आंसर। Everyone please check it out। चेक करिएगा 724 अपनी वैल्यूज का टोटल कीजिएगा। When I am doing along with you 121 plus 81 plus 25 plus 64 plus 9 plus 4 49 1 81 289 724। तो पहले तो आप लोग यहां तक सॉल्व कीजिएगा 724। राइट, तो अपने को जब भी एग्जाम में डायरेक्ट मेथड से करना होगा, पहले x माइनस एक्स बार निकालेंगे उसका स्क्वायर, फिर y माइनस वाई बार निकालेंगे उसका स्क्वायर कर लेंगे आप। राइट, और इन दोनों का टोटल कीजिएगा जो कि आप लोगों ने किया है और बिल्कुल सही भी किया है। अब हमें एक आखिरी कॉलम चाहिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो हमें क्या करना है, ये जो x माइनस एक्स बार वाला कॉलम है इसको मल्टीप्लाई कर देना है y माइनस वाई बार से और फिर इनका समेशन करना है। x माइनस एक्स बार को y माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले -45 को -11 से किया, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 45 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 45 11 सा 495 प्लस का क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। राइट, फिर अगला -35 को -9 से मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस 35 9 सा क्या हो जाएगा 315। ऐसे ही -25 को -5 से कीजिएगा तो -25 को -5 से किया, माइनस माइनस प्लस 25 5 सा 125। तो अब आप सभी x माइनस एक्स बार को y माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टोटल कर देंगे। करिएगा टोटल इनका और फिर चेक कराइएगा अपनी वैल्यूज की आंसर क्या आ रहे हैं x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार के। हर x माइनस एक्स बार की वैल्यू को आप y माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करिएगा और फिर टोटल करना है। सो प्लीज सॉल्व इट और ऐड करके बताइए क्या आ रहा है।
आंसर आ रहा है राहुल का 2350, सौम्य का भी 2350, अंकित और दिव्या का भी 2350। ऑलराइट, तो 2350 इज परफेक्ट, कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2350। राइट, ये किस चीज का आंसर आया है? ये आंसर है समेशन। सिंपल होता है समेशन का, समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज 2350। एक बार बाकी वैल्यूज भी वेरीफाई करा दीजिएगा, चैट ऑप्शन में लिखते जाओ। -15 को -8 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया था आपका आंसर? -15 इंटू -8 प्लस का 120। वैल्यूज लिखते जाइए जो जो निकाली है आपने 120 के बाद क्या क्या आंसर आया, ताकि पता रहे कि सबने किया है या नहीं किया, या बाकी सब 2350 ही टाइप कर रहे हैं। -5 को -3 से क्या +15। वेरी गुड राहुल। 15 के बाद अगला 10, वेरी नाइस। देन 15 1 जा 15, करेक्ट। 25 7 जा 25 को 7 से क्या 175। 35 9 जा 35 को 9 से मल्टीप्लाई किया आपने 315, वेरी गुड। और लास्ट 45 को 17 से किया, 45 इंटू 17, यूजर कैलकुलेटर्स, इवन आई एम यूजिंग माइन। 45 इंटू 17 इज 765। परफेक्ट। तो ये सारी वैल्यूज आई हैं x माइनस एक्स बार को y माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमारा काम है इन वैल्यूज को आराम से, पेशेंस से अपने फॉर्मूले में प्लेस कर देना। राइट, तो अब अपने फॉर्मूले में प्लेस करेंगे हम 2350। दीपक बिल्कुल सही निकाला है आपने। अब यहां पर ध्यान देना कि हम फॉर्मूले में कैसे रखेंगे समेशन। ये बड़ी मेहनत से निकाला था आप लोगों ने। x माइनस इंटू एक्स बार y माइनस वाई बार 2350। तो 2350 तो रख दिया न्यूमरेटर पे। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशन है कॉलम में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर 10 वैल्यू हैं। राइट, और अंडर रूट में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर था 8250 अपॉन n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 10। और देखो y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, तो y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर था 724। इसको भी 10 से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 10। अब आप लोग अपने कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा क्योंकि आप ही से सॉल्व कराएंगे अब हम। 2350 तो एज इट इज, 10 भी एज इट इज। पहले 8250 को 10 से डिवाइड करिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 825 रह गया। 825 का स्क्वायर रूट करो और बताओ कितना आ रहा है। 825 का स्क्वायर रूट 8250 में 0 से 0 कट गया। 825 का स्क्वायर रूट कीजिएगा सॉल्व और बताइए क्या आंसर आ रहा है। कम से कम 2 डेसिमल प्लेस तक लीजिएगा। राहुल 28.7, सौम्य का 28.72 है, तो कम से कम 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है 28.72। ऐसे ही 724 को 10 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 72.4, और 72.4 का स्क्वायर रूट करिए और बताइए क्या आ रहा है। चैट ऑप्शंस में आंसर लिखिएगा 724 अपॉन 10। तो 72.4 का स्क्वायर रूट करिए, ये आंसर आ रहा है अंकित का 8.508, राहुल का 8.50। आप लोग याद रखिएगा 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है तो इसको क्या लिया जाएगा 8.51। 8.508 आ रहा है तो प्रेफरेबल ये होता है कि आप उसको 8.50 नहीं लिखेंगे, ये 8 है, 5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 8.51।
राइट। आप लोग ध्यान रखना 5 या 5 से ज्यादा होगी तो ये वाली प्लेस राउंड ऑफ हो जाती है, 1 पॉइंट से बढ़ जाती है। यहाँ है 0 तो 1 से बढ़ गया तो क्या हो गया 8.51। अगर 8.538 होता तो 538 क्या बन जाता 54 हो जाता। तो इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है 8.508 अंकित का आंसर आया था, राइट, जो कि परफेक्ट आंसर था। तो 8.508 को राउंड ऑफ किया 8.51 बन गया। अब पहले आप इन तीनों को सॉल्व कीजिएगा, 10 इंटू 28.72 इंटू 8.51, राइट, कीजिएगा इन सबको सॉल्व और बताइए क्या आ रहा है। 10 को मल्टीप्लाई करिएगा 28.72 से और उसको मल्टीप्लाई करिएगा 8.51 से। 10 इंटू 28.72 इंटू 8.51, तीनों को मल्टीप्लाई करके बताइए फाइनल आंसर क्या आ रहा है 2444। राहुल का आंसर है, राइट, 10 इंटू 28.72 इंटू 8.51, 2444 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अंकित शुक्ला का और दीपक का आ रहा है 0.072। तो ठीक है, प्रिसाइज आंसर ले लेते हैं। अब 2350 को डिवाइड कर दो आप 2444.072 से और बताइए क्या आ रहा है आपका। .96 परफेक्ट आंसर। आर की वैल्यू आ रही है 0.96, राइट। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 0.96। और अब आर की वैल्यू 0.96 आई है, किसी को याद है कि क्या होगा कंक्लूजन, लो डिग्री, मॉडरेट डिग्री या हाई डिग्री, राइट। ये कंक्लूजन क्या होगा अपना, लो, मॉडरेट या हाई। क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, ये 0.96 के अकॉर्डिंगली क्या आंसर रखेंगे आप, व्हाट विल बी योर कंक्लूजन, कि अपना ये लो डिग्री होगा, मॉडरेट होगा, हाई, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी हाई, राइट, परफेक्ट आंसर। आपको याद रखना है कि 0.96 आ रहा है हमारा 0.75 से लेकर 0.99 के बीच में, और जब जब आंसर आपका 0.75 से 0.99 के बीच में आएगा तो आपका कंक्लूजन हो जाएगा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। ये आंसर आया है पॉजिटिव में, तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर, योर आंसर विल बी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, और यही आपको अपने कंक्लूजन में लिखना है। तो मतलब ये जो वेरिएबल है आज x और y, इन दोनों में रिलेशनशिप बहुत हाई है, राइट, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज इन गिविंग द आंसर। अब आप इन कैलकुलेशंस को नोट कर लीजिएगा और फिर होमवर्क ये अपलोड कर देंगे हम आप लोग का आज आफ्टरनून तक या कल तक। तो इससे रिलेटेड कम से कम 2-3 क्वेश्चंस आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। फाइनल आंसर लिख लीजिएगा, आर की वैल्यू यानी कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आई थी 0.96, और 0.96 का मतलब है देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। दिस इज योर फाइनल आंसर।